यह एक महत्वपूर्ण साधना है। जब लक्ष्मी प्राप्ति के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो साधक अपना मनोरथ इस साधना के माध्यम से अवश्य पूरा कर सकता है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक साधना प्रयोग दिए हुए हैं। इन साधनाओं में साधना सामग्री की इतनी आवश्यकता तो नहीं होती, फिर भी अगर आप साबर सिद्धि यंत्र या फिर श्री दत्तात्रेय यंत्र अथवा श्री यंत्र अपने पास रख लें तो ज्यादा उचित रहता है। यहाँ मैं लक्ष्मी जी की इस अद्भुत साधना के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसे आप कभी भी सिद्ध कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको श्री महालक्ष्मी साबर साधना के बारे में। जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, उत्सुकता है आपको जानकारी लेने की, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बताना शुरू करता हूँ आपको बगैर किसी देरी के। इसे आप नवरात्रि से दिवाली तक का समय भी बहुत उचित होता है इसको आप सिद्ध करने के लिए। बाकी आप किसी भी अच्छे शुभ मुहूर्त में इस साधना को कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, या जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन शुरू करें तो सफलता का संशय ही नहीं है, बिल्कुल होके ही रहेगा। वैसे ही पूर्णिमा को इस मंत्र को भी पूर्णिमा से इस मंत्र को हवन भी कर सकते हैं। तो हवन सामग्री के लिए आपको जो जरूरत पड़ती है क्या बोलते हैं, हवन सामग्री में आप घी, मेवे और कमलगट्टे, शक्कर मिला सकते हैं। इसके हवन खुले आसमान के नीचे करना चाहिए, किसी कमरे में, बंद कमरे में जहाँ खिड़कियां बंद हो, दरवाजे बंद हो, इस तरह बंद जगह में नहीं करना है, खुले आकाश के नीचे में करना है आपको। और अगर स्थान पर्याप्त न हो तो किसी भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको घर में ही करना है, घर के खुले आंगन में करना है, ऐसी जरूरी नहीं है। कईयों के पास क्या है कि जगह की कमी होती है, खासकर शहरों में बहुत जगह के शॉर्टेज होते हैं, वो मंदिरों में जाकर भी इसको संपन्न कर सकते हैं पूजा को। तो वहां के जो मंदिर में जाते हैं आप, तो वहां के पंडित को बोल दें, वो कुछ दक्षिणा लेकर हवन का प्रबंध कर देगा। लेकिन मंत्र जो है उसको आपको वहां के पुजारी या ब्राह्मण को बताना नहीं है, उसको आपको गुप्त रखना है। इस साधना में लक्ष्मी को सौगंध दी जाती है कि वह हमेशा आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाती रहे और हमेशा आपके कार्यों को जो धन की वजह से रुक गए उन्हें पूरा करती रहे और प्रत्यक्ष होकर आपके कार्यों को सहयोग दे, कार्यों में सहयोग दे। यह मंत्र भी नाथ संप्रदाय की साधनाओं में आता है और अपने आप में काफी रहस्य संजोए हुए है यह मंत्र। तो मेरा प्रयत्न है कि आपके समक्ष मैं वही साधना लाऊं जो किसी किताब से कॉपी के बजाय सिद्ध साधकों द्वारा परखी हुई हो। तो इससे जो लाभ होगा, अब लाभ तो वही ले सकता है जो करेगा, जो नहीं करेगा वो लाभ तो ले ही सकता नहीं। ठीक है, चलो आप इस रहस्य से भी परिचित हो। लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई, जिसे नारायण जी ने वरा, और लक्ष्मी के साथ चंद्र और अप्सराएं भी सागर मंथन में प्रकट हुई। चंद्रमा को भगवान शंकर जी ने धारण किया और अप्सराएं इंद्र सभा को सौंप दी गई। इस नाते चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है। इंसान को जब भी जरूरत पड़ी है कि वो किसी न किसी प्रयत्न से उस स्थिति को पाना चाहता है जिसमें उसे श्रेष्ठता मिले और दूसरों का मोहताज ना बनना पड़े। इसके लिए कई सिद्ध योगियों ने प्रयत्न करके ऐसी साधना विधियों का निर्माण किया जो उसे एक श्रेष्ठ तत्व प्रदान करके लघु से महान बनाती है। विज्ञान के युग में समय के साथ वह क्रियाएं लुप्त होती चली गईं और इंसान इसी
अध्यात्म की कमी से आर्थिक और भौतिक पक्ष से कमजोर होता गया। असुरों ने मंत्रों से बहुत ही महान सिद्धि कर ली और देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए। शंकर जी को सभी मंत्र किलित करने पड़े और इसीलिए काफी प्रयत्न करने के बाद भी जब सिद्धि नहीं हुई, तो जब सिद्धि नहीं हुई तभी जो ऋषियों ने उत्कीलन की जो प्राप्ति के लिए तप किया और नाथ पंथ के योगियों, जिसमें श्री गोरखनाथ जी बहुत श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने साबर मंत्रों की रचना की और सिद्धियों को और भी सुगम बना दिया। यहीं से साबर रहस्य शुरू होता है। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग विधान है। यहाँ पर मैं साधना प्रयोग दे रहा हूँ, इसमें मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि लक्ष्मी आपके समक्ष प्रकट हो ही जाएगी, मगर धन के जो नए आयाम बन जाएंगे और सुख सुविधा से आपका घर भर जरूर जाएगा, क्योंकि सभी सुख लक्ष्मी का रूप होते हैं। अब आप इस साधना विधि को समझ लें। इसे आप रोहिणी नक्षत्र में शुरू करें। यह 21 दिन की साधना है। कमलगट्टे की माला से 21 माला मंत्र जपना है। वस्त्र वही पहने जो आपको अच्छे लगते हैं। जो भी आपका मन करता है वही वस्त्र पहने। आप सिर्फ काला रंग छोड़कर सभी किस्म के वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि काला रंग जो होता है उग्र साधनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काली की साधना है, दुर्गा की साधना है, इस तरह की साधनाओं में काला रंग इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। बाकी कोई भी और वस्त्र, किसी भी और रंग का वस्त्र चलेगा। साधना का समय होगा शाम को 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक, कभी भी कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, अपने सामने एक बाजोट ले ले, तो उस बाजोट पे एक पीला वस्त्र बिछाकर उस पर श्री यंत्र स्थापित कर लें। श्री यंत्र स्थापित करने के बाद उसका पूजन करें, गुरु का पूजन करें, गणेश पूजन करें। उसके बाद नवनाथों को नमस्कार करें या आदेश बुलाएं। नमस्कार करके मानसिक रूप से ध्यान करके आपको बुलाना है नवनाथों को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के लिए। अगर मिल जाए तो श्री दत्तात्रेय यंत्र की स्थापना आपको जरूर कर लें। इसका कोई दोष भी नहीं लगता है और पूजा भी आसान है। उल्टा सीधा जैसा भी रख लिया जाए, कभी इसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि महाअवधूत तत्व सभी जगह व्याप्त है। अगर उनको याद कर धूल की चुटकी भी उड़ा दी जाए तो भी पूजा हो जाती है। तो आप इस फेर में ना पड़े कि यंत्र उल्टा रखा हुआ है कि सीधा रखा हुआ है। अब इस यंत्र की महानता बहुत है और आपके पास कभी धन की कमी भी नहीं आने देता। आप किसी भी तरह प्रयत्न करके इसे गुरु हाथ से ले लें। गुरु ही श्रेष्ठ होता है, बहुत ही श्रेष्ठ होता है। नहीं तो जैसा मिले गुरु जी के सामने आप जो भी है उनके सामने बातें रखें, अपनी समस्याएं बताएं, तो समझ लीजिए कि आपको ये करना है। ठीक है। अब उसके बाद आपको इससे जो गुरु का आपको जो भी है उसका चित्र होगा आपके पास या कुछ भी होगा, उसका गुरु पूजन करें तो उसका चित्र सामने रखें, उसका पूजन कर लें और इसे घर में या पूजा कक्ष में स्थापित कर दें। फिर कमलगट्टे की माला से 21 माला मंत्र जप कर लें। उसी माला से पहले और बाद में एक एक माला गुरु मंत्र की जरूर जाप करें। मंत्र छोटा सा है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। घी का दीपक या ज्योत जला लें और अगरबत्ती आदि लगा दें। ठीक है। अब ये तो हुआ
पूरी विधि विधान मैंने बताया आपको। अब जो मंत्र है जो इसमें आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो। यहाँ पर मैंने हाजिर बोला है, हाजिर नहीं बोला है। तो मंत्र का सावर मंत्र की यही खासियत है कि जैसा बताया जाता है, जैसा बोला जाता है वैसे ही आपको बोलना है। अपने दिमाग लगाते हुए इसमें कोई हेर फेर नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाजिर मैंने बोला है तो आपको हाजिर नहीं होगा, हाजिर होगा तो हाजिर कर दिए। तो इस तरह की आपको प्रयत्न नहीं करना है। मैंने हाजिर बोला है तो आपको हाजिर ही बोलना है, हाजिर नहीं बोलना है। तभी इस तरह के साबर मंत्र सिद्ध होते हैं। जहाँ पर हम अपना खुद का दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं तो मंत्र सिद्ध होने में असफल होना शुरू हो जाते हैं आप, और मंत्र का सफलता संदेहास्पद हो जाता है। तो ये साधना कर लीजिए। महालक्ष्मी की साधना है, बहुत ही अचूक साधना विधि है। आप साधना करके थक गए हैं, किसी में सफलता नहीं मिली है, तो ये बिल्कुल सफलता प्रदान करेगी आपको। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे और लोग भी इस जानकारी को लेकर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।